हरे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है एंड वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है क्योंकि आज की ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड आज का ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड ये वीडियो मैं क्यों शेयर कर रही हूँ ये मैं बाद में बताऊंगी, वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। एंड आने वाली मेरी सीरीज़ इसी वीडियो से रिलेटेड होने वाली है, इसी टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है, तो आप वो भी देखें। एंड इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे, वैसे टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो इस वीडियो में मेरी लेबर पेन एंड नॉर्मल डिलीवरी मेरी कैसे हुई थी एंड यहाँ पर मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किस तरह से किया था, तो मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मैं जैसे सीढ़ी होती है ना, तो ऊपर दिल्ली में मैं रहती थी। दिल्ली में मेरा घर है, ससुराल है, तो वहाँ पर मैं रहती थी। तो वहाँ से मैं नाइट में सीढ़ियों से स्लिप होके गिर गई थी, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि मुझे शायद चोट आ सकती है, बट मुझे चोट नहीं आई थी बिल्कुल भी और मेरा बेबी भी बिल्कुल सेफ था। एंड मुझे हल्की सी खरोच आई थी खाली, और पैरों में थोड़ी सी खरोच आई थी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ था, बाकी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एंड जब 9 मंथ स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था ना कि जब हम चेकअप के लिए गए तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है वो करा के हम लोग गए थे। तो वो देखने के बाद डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, आपका सी सेक्शन ही होगा, यानी कि ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपका बेबी हेल्दी नहीं है, उसका वेट जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो इसीलिए नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, सी सेक्शन ही होगा। तो ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी एंड मुझे कुछ तब समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि मैंने पहले से ही मीन्स के लोगों से सुना हुआ था ऐसे कि सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऑपरेशन अगर एक बार हो गया तो सेकंड में भी आपको ऑपरेशन ही होगा, उसके बाद भी आपको इस तरह से ऑपरेशन से ही होता है एंड उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती है आपको। तो ये सब सुनकर मैं पहले से ही थोड़ी सी टेंस थी कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। एंड जब ये सुना मैंने तो 2 वीक बाकी थे मेरी डिलीवरी में, तो तब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मल तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग घर पे आ गए। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, सी सेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए एंड मेरी नॉर्मल ही होगी, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तो इसके लिए मैंने क्या किया, तो यहाँ से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना शुरू किया। यहाँ से मैंने सोचना शुरू किया, मैंने बस ये मीन्स कि डिसाइड कर लिया कि अब जो भी हो जाए, मुझे जो करना पड़े मैं करूँगी, बट मुझे सी सेक्शन नहीं चाहिए। तो घर पे आने के बाद मैंने ऐसा मान लिया, मैं ऐसा सोचने लगी, मैं एक्सरसाइज करने लगी। मेरी एक सिस्टर है, तो मैंने उनसे पूछा कि, तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि 1-2 मीन्स की, तब मुझे बहुत ज़्यादा तो जानकारी थी नहीं क्योंकि फर्स्ट था, तो सब किसी को भी नहीं होती है इतना, और मैं किससे पूछूं मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा था। एंड ऐसा कोई बताने वाला भी उस टाइम मेरे पास नहीं था जो मुझे पूरी डिटेल में सब कुछ जानकारी दे सके। तो क्या हुआ था कि उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मुझे नॉर्मल चाहिए था, तो उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि योगा वगैरह स्टार्ट कर दो। तो फिर मैंने योगा स्टार्ट कर दिया और उसके बाद मैं बस यही सोचने लग गई कि हाँ, नॉर्मल ही होना है, नॉर्मल ही होगा। सी सेकंड का तो मैं भूल ही गई कि मुझे डॉक्टर ने बोला है, मैं भूल गई। आने के बाद ही तुरंत मैंने भूलना शुरू कर दिया, भूल गई मैं, पर मैंने अफर्मेशन बोलने शुरू कर दिए
कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा बेबी बिल्कुल हेल्दी है, मुझे यानी कि जो जो चाहिए था वो सारे मैंने अफर्मेशन बोलने शुरू कर दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो अफर्मेशन बताऊँ तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं वो भी शेयर करूँगी। एंड क्या हुआ कि जब मेरा लेबर पेन स्टार्ट हुआ तो मैंने ऐसा सुना हुआ था कि जो ऐसे स्टार्ट होता है तो वो रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर अगर पेन हो रहा है तो वो लेबर पेन हो सकता है, या फिर थोड़ा थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक के भी हो रहा है तो भी हो सकता है, या तो वाटर बैग होता है तो वो लीक होता है तो हो सकता है लेबर पेन। तो फिर मैं उस दिन भी मैंने सब कुछ काम कर लिया, सब सारा काम फिनिश कर लिया था। घर पे कोई भी नहीं था क्योंकि सब मेरे ससुराल में और ड्यूटी जाते हैं। मम्मी जाती हैं जॉब पे, पापा, हस्बैंड, कोई भी घर पे नहीं था। मैं दिन में अकेले ही होती थी तो घर पे कोई था नहीं। एंड मेरा 1 बजे के बाद से पेन शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ हो रहा है, ओके होता है। तो फिर मैंने ऐसे ही इग्नोर करना शुरू कर दिया। बट पेन होते 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 ज़्यादा टाइम हो गया, 5 बज गए एंड फिर भी ये पेन बंद नहीं हुआ। तब मुझे ऐसा लगा कि हाँ ये हो सकता है कि मुझे अब हॉस्पिटल जाना पड़े। 5 बज गए, 6 बज गए, उसके बाद मम्मी आई, ऑफिस से घर पे आई मम्मी 6 बजे। तो फिर मैंने बताया कि मुझे 1 बजे से पेन शुरू हो गया है, पेन हो रहा है। तो फिर हम लोग वापस से, फिर घर पे तब भी कोई नहीं था, मम्मी आई थी, खाली मम्मी थी, मैं थी। तो फिर वो मुझे हॉस्पिटल लेके गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेकअप किया। वो फिंगर से चेक करते हैं, आपके प्राइवेट पार्ट में फिंगर से चेक करते हैं ताकि उनको पता चल सके। एंड उन्होंने चेक किया तो फिर वहाँ पर मुझे एडमिट होने के लिए बोल दिया कि टाइम नज़दीक आ गया है तो आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं एडमिट हो गई एंड 12 घंटे लेबर पेन में ही थी मैं। एंड जिस दिन एडमिट हुई रात को तो मुझे उस दिन तो पेन था बट थोड़ा थोड़ा था, हो रहा था नहीं हो रहा था, हो रहा था नहीं हो रहा था ऐसे। बट मैं जिस रूम में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी मैं, तो जिस रूम में मैं थी उस रूम में और भी लेडीज़ थी और एक मेरे सामने वाले बेड पे लेडीज़ थी। वो इतना पेन के मारे, इतना मीन्स कि इतना रो रही थी, इतना तड़प रही थी, मेरे को उसको देख के समझ आ गया कि नेक्स्ट मेरा भी यही हाल होने वाला है। एंड मैंने माइंड में ऐसा बिठा लिया कि हाँ इतना हमें भी सहन करना है, इतना मुझे भी सहन करना है। तो मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि इतना या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तो नॉर्मल चाहिए तो इतना तो करना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये हुआ। उसके बाद फिर रात निकल गई पूरी। उसके बाद मुझे पेन के इंजेक्शन डॉक्टर ने लगाए और मीन्स कि और ज़्यादा पेन होने के लिए जो इंजेक्शन लगती है वो लगाए ताकि फटाफट से डिलीवरी हो जाए। बट पेन के इंजेक्शन लगने के बाद भी मेरी डिलीवरी नहीं हुई। सुबह से पेन शुरू, पूरे मीन्स कि शाम हो गई, शाम तक मैं बेड पे इतना पेन की वजह से रोती रही, रोई इतना, मीन्स कि कोई पास में था भी नहीं, बस मेरे जैसे ही पेशेंट ही थे वहाँ पे। रूम में किसी को आना अलाउड नहीं था, फैमिली मेम्बर भी वहाँ पर नहीं आ सकते थे। तो मैं बस ऐसे ही पेन में ही थी एंड बहुत ज़्यादा पेन हो भी रहा था। एंड शाम को जब 5:15 हुए तब मुझे लेबर रूम में ले जाया गया कि अब टाइम आ गया है, तो डिलीवरी का टाइम हो चुका था। तो वहाँ पे मुझे ले जाया गया। फिर मैं वहाँ पे थी एंड मेरे जस्ट सामने ही एक और डिलीवरी हो रही थी, तो मैं उसे भी देख रही थी, वो जिस तरह से पेन में थी है ना, उसे देख के फिर मेरे को ऐसा लग रहा था कि फिर उसका देखो, मैं उसके लिए प्रे कर रही थी। फिर उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं क्या करूँ। मैं उस टाइम फिर मीन्स कि नॉर्मल होने लगी, फिर हो रहा है पेन एक्सेप्ट कर लिया मैंने, इतना तो होना है होना है होना है, ओके ओके। बस उस टाइम फिर मैं
भगवान का नाम भी ले रही थी, रोना भी नहीं रुक रहा था। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर उसकी डिलीवरी पहले वीडियो से मेरे सामने थी, एंड उसके बाद फिर मेरी डिलीवरी हुई। एंड क्या हुआ था ना कि मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं यूज़ कर रही थी, तो मैं समझ गई थी कि इतना तो होना ही है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इतना है तो ठीक है, फिर वो आप अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, वो पेन भी आप झेल जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा वो नहीं लगता है, डर नहीं लगता है। और मेरा डर उस टाइम निकल चुका था। तो फिर इस तरह से हुआ था। एंड थोड़ा सा और ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए वो सीन था जब मीन्स की मेरी डिलीवरी हो रही थी बट नहीं हो पा रही थी। तो वो क्या किया था डॉक्टर ने कि ब्लेड मार दी तुरंत ही। एंड पहले तो सुन का इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो सुन हो जाए, बट इंजेक्शन लगा दिया था, बट फिर भी इंजेक्शन का पूरी तरह से असर नहीं हुआ था अभी। बट उन्होंने जल्दी जल्दी में ही ब्लेड मार दी। एंड वो सीन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। एंड इसके बाद फिर स्टिचेस आते हैं, नॉर्मल में भी स्टिचेस आते हैं, तो वो भी हुए। एंड फिर बाद में मैंने मेरे बेबी का फेस नहीं देखा था, उन्होंने बस इतना बता दिया कि आपको लड़का हुआ है। तो फिर बाकी सब ने मेरे बेबी को देखा। उसके बाद फिर मैं लेबर रूम से अलग रूम में शिफ्ट हुई। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने देखा मेरी बेबी को। एंड तब वो जो फीलिंग होती है ना, वो मैं बता नहीं सकती। एंड बट ये तो नॉर्मल था, एंड मैंने जो चाहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। एंड ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हेल्प से किया, नॉर्मल चाहा था नॉर्मल हुआ। तो आप भी इस तरह से नॉर्मल अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। क्या होता है ना कि एक डर जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। एंड इससे भी ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए इसके बाद वाला सीन था, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एंड वो सीन भगवान करे कभी किसी के साथ ना हो। बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा डरावना रहा है मेरे लिए। उसके बाद भी मैं नॉर्मल डिलीवरी थी तो 2 दिन रखते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद घर आ जाना होता है, घर आ जाते हैं। फिर 6 दिन बाद ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ कि मुझे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। एंड क्या हुआ था ये मैं अभी इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अगर आप इस वीडियो को बहुत सारे लाइक्स कर देते हो, अगर आप जानना चाहते हो तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी। बट वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है तो मैं इसलिए अब इस वीडियो में वो नहीं बताने वाली। तो इस तरह से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आपकी अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई सी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप कंसीव करने में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उसे भी सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। एंड आने वाली सीरीज़ में मैं गर्भ संस्कार कैसे किया जाता है और गर्भ संस्कार क्या होता है, ये सारे पूरी सीरीज़ इसकी शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इससे रिलेटेड आने वाली वीडियोस होने वाली है। तो कैसा रहा आज का ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड मैंने पूरी डिटेल में नहीं बताया, थोड़ा सा शॉर्टकट में बताया है, बट समझ सकते हैं आप। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू।